नमस्कार दोस्तों, पब्लिक रिएक्शन आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोलू कुमार। अभी हम मौजूद हैं एक गांव में और जिस तरह से देश में लॉकडाउन को लेकर बार बार चर्चाएं होती है जिससे हमारी जनता प्रभावित हो रही है, तो आज हमने एक छोटा सा डिबेट रखा है जिसमें हमारे गांव के ही हैं सरवन जी, जो बिहार युवा सेना के सदस्य हैं, और ये हमारे बीजेपी सदस्य हैं विद्यानंद जी, और हमारे साथ युवा बिहार सेना के विवेक कुमार, जो अभी बखरी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार की घोषणा होगी इनकी अभी। तो चलिए, आज का जो मेन मुद्दा है कि लॉकडाउन से क्या प्रभाव पड़ा है गांव में और इस देश में, और यहाँ के जो प्रवासी मजदूर भी आए थे, तो इसी को चर्चा में आगे लेके हम पहले सरवन जी से बात करते हैं। सरवन जी, बताइए कुछ लॉकडाउन को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूवर हैं उनको नमस्कार, और मैं कहूँगा कि आपका चैनल सभी सब्सक्राइब करें। देखिए, लॉकडाउन में कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति अछूता नहीं रहा जो कि प्रभावित नहीं हुए। व्यापारी, क्या बोलते हैं, मजदूर, किसान, गरीब, सब प्रभावित हुए। प्रभावित नहीं भी हो सकते थे यदि सरकार चाहते तो। इसमें सरासर बीजेपी की सरकार, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दोषी हैं। बिना तैयारी के लॉकडाउन किए। अगर तैयारी के साथ यदि लॉकडाउन होता तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती जो भयावह परिस्थितियां हुई। कितने लोग मर गए चलते चलते, कितने लोग को प्रसव हो गया इस दौरान, पुलिसिया दमन हुआ इस लॉकडाउन के दौरान। तो चलिए, ये सरवन कुमार जी का प्रतिक्रिया। तो अब हम बात करते हैं ये बीजेपी सदस्य हैं विद्यानंद जी से। आप इनकी बातों से सहमत हैं और आपका क्या विचार है? इनका बातों से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। जब कष्ट के समय आया तो बीजेपी सरकार ने अपने ओर से और ये सबके सहयोग से नरेंद्र मोदी कोई काम में पीछे नहीं गए और नहीं जाएंगे। हमारे देश का भी अच्छा स्थिति है, कोई कमी नहीं है मेरे देश के अंदर। मेरे देश में शक्ति, बल, दुनिया सब चीज़ के पैसा, दुनिया से सब चीज़ से भरा पूरा है। ये नरेंद्र मोदी जी का देन है। तो जिस तरह का हालात अभी चल रहा है हमारे गांव में, हमारे राज्यों में इस लॉकडाउन को लेकर, इस पे आपकी क्या सोच है? ये तो बीमारी है, बीमारी से तो मैंने संघर्ष करेंगे, बीमारी से दूर रहना चाहिए। जैसे लॉकडाउन ये किए, लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ का एक दूसरे से दूरी बना के रखना, अपना हिफाजत रखना। अपना हिफाजत नहीं करोगे, उसके बाद सरकार पे बदलाव दोगे तो अच्छा बात नहीं है। तो चलिए, इनका कहना है कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, यह एक बीमारी है, तो आपकी इसकी पे क्या राय है? देखिए, बीजेपी सरकार कुछ करने लायक भी है भी नहीं, ठीक ना। सब के सब मोदी जी के बारे में भी तो आप सुने होंगे, कभी बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर एमए का सर्टिफिकेट कहाँ से एंटायर सर्टिफिकेट कर देते हैं, ठीक ना। इसलिए मैं बताना चाहूँगा, ये बीजेपी की सरकार, बीजेपी या नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है। इन्होंने कहा कि सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। रेल को बेच रहे हैं, जितने भी सरकारी संस्था था उस सब को या तो निगमीकरण कर रहे हैं या तो प्राइवेट निजी हाथों में दे रहे हैं। क्या निजी हाथों में देने से रोजगार का अवसर आएगा? ये आपदा को अवसर में बदल रहे हैं मोदी जी, अपने पार्टी का कद ऊंचा करने के लिए और अपने पार्टी के लोगों को जेब भरने के लिए और खुद का जेब भरने के लिए। उनके मित्र हैं अंबानी, अडानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब को जेब भरने का काम कर रहे हैं। और लॉकडाउन में आपने देखा कि क्वारंटीन सेंटर का व्यवस्था किया गया, उसमें कितनी लूट हुई, ये सब के सामने है। तो चलिए, सरवन जी का सीधा कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है, तो आप चलिए इनसे बात करते हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है?
मेरा प्रक्रिया है कि देखिए, अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को, जिसके पास बीमारी है, ये पार्टी लोग के पास बीमारी है, अफवाह फैलाना और धांधली करना, गैर कानून के रूप चलना, शासन सत्ता के रूप में नहीं चलना। और रहा पैसा वालों के, तो भिखमंगा को हम बना देंगे पार्टी, तो देश में क्या कर सकता है? कोई चीज़ खरीद नहीं सकता है, कोई चीज़ ला नहीं सकता है। तो मैंने पार्टी तो अपना कारगर पार्टी नहीं रखेंगे, तो ये सब अल्लू धत्तू पार्टी से क्या देश मेरा चलने वाला है? तो देखिए डायरेक्ट आपके पार्टी को ये दोस्त ठहरा रहे हैं देखिए, कारगर पार्टी मतलब क्या? ये देश अंबानी चलाएगा? ये देश नेता चलाएंगे, हम लोग चलाएंगे। प्रधानमंत्री से हम हैं और हमसे प्रधानमंत्री हैं, ठीक ना? जितने भी विपक्ष में बैठते हैं सबको ये देशद्रोही बताते हैं। चलिए बोलिए, आपको बोलने की आज़ादी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक ना? जब से इनकी सरकार बनी है तब से इनको देखिए जीडीपी कहाँ से कहाँ चला गया, डॉलर कितना ऊपर चला गया। तो चलिए, इनका बार बार सरवन जी का है कि सरकार अपनी कमियों को, नाकामियों को छिपा रही है। जिस तरह का हालात है अभी देश में, जनता बेहाल है लॉकडाउन को लेकर। जो प्रवासी मजदूर दिल्ली से अपने घर को लौटे थे, वहाँ उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। का देन है, इन्हीं लोग का देन है, जो सबको बुला के वहाँ क्या। तो यहाँ के जनता की स्थिति भी का भी जायज़ा हम दिखाएंगे आपको। और सरवन जी लगातार यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो बीजेपी के सदस्य हैं, उन पे लगातार जोर बनाए हुए हैं कि सरकार अपनी कमियों से पीछे हट रही है, वो जनता को अपने अथी से भटका रही है। तो आप एक ऐसा जवाब दीजिए जो सरवन जी को लगे। सरवन जी को क्या लगेगा? लगने वाले को लगेगा न। उन लोग को तो फूटा हुआ ढोल लेकर बजाने का आदत पड़ गया सदा के लिए। सब दिन फूटा हुआ ढोल लेकर बजाते रहेगा और कुछ नहीं करना है। धरती पर आज तक क्या किया? सिर्फ झंडा लेकर दौड़ते रहा और आदमी को कंगाल बनाते रहा, एक दूसरे से टकराव करवाते रहा, आतंक फैलाते रहा, चोरों उचक्के को सहारा देते रहा, अच्छा आदमी को सहारा नहीं दिया, पैसा वाले को हाथ नहीं मिलाया। तो इसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या देश चला सकता है? जिसके पास पैसा रहेगा वही देश चला सकता है। तो सरवन जी जवाब दीजिए आप। देखिए, इन्होंने कहा कि चोर उचक्कों को साथ दिया। सरकार आपकी है, जो चोर उचक्कों को साथ दिया उसको जेल में बंद कीजिए ना। आपको किस बात का डर है? पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनी है। आप सवाल के जवाबों से पीछे हटने चाहते हैं, इसलिए बताइए लोगों को कि जीडीपी देश का इतना ख़राब क्यों हुआ? निगमीकरण करने से क्या जीडीपी बन जाएगा देश का? जीडीपी देश में बनेगा लोगों को रोज़गार देने से। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोग सामान खरीदेंगे, सामान जब खरीदना शुरू करेंगे तो फैक्ट्रियां बनेगी, उससे देश का जीडीपी मजबूत होगा। और यहाँ पे क्या है, किसानों की बात करते हैं सभी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो या कोई भी हो, बात करते हैं किसानों की। आप बताइए, किसानों के लिए, हक के लिए कोई काम करते हैं? लोग यहाँ दूध 30 रुपये लीटर बेचते हैं, वही दूध जब पैकेट में बंद हो जाता है तो 50 रुपये लीटर हो जाता है। और भी चौंकाने वाली बात है, इतना होने के बाद भी सब्सिडी सुधा डेयरी को दिया जाता है, ना कि किसान को जो दूध उत्पादन करते हैं। तो चलिए, इन्होंने एक अच्छा चीज़ बताया है कि किसानों की स्थिति दयनीय है और यहाँ रोज़गार की पूरी तरह से बिहार में स्थिति दयनीय है। और इस बार क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ पे अपना झंडा गाड़ पाएगी? नहीं, सब जगह से जमानत जब्त हो जाएगा इसका। जिस तरह से क्रियाकलाप इसका है, रोजगार, मोदी जी बोलते हैं हमने सबको रोजगार दिया। इस लॉकडाउन में सारा पोल नीतीश सरकार की और बीजेपी की सरकार की पोल खुल गई, या लालू जी की सरकार रही हो उनकी भी पोल खुल कर रख गई। 15 साल लालू जी की राज रहा, 15 साल अब नीतीश जी का राज रहा, लेकिन एक भी सुई तक का फैक्ट्री लोग नहीं लगा पाए। जब फैक्ट्रियां लगेगी यहाँ पर तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसका जहाँ घर वहीं मिले उस लोगों को रोजगार, तब जाकर के बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार अब जो है मजदूर उत्पन्न करने की फैक्ट्री बन गई है, ना कि बिहार केवल यहाँ से मजदूर भेजते हैं,
ठीक है ना, कि दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में मजदूरी करने आते हैं। कहीं नहीं देखने को मिलेगा। कि किसकी कमियां हैं? विपक्ष की कमियां हैं? बिल्कुल नहीं, सरकार की कमियां हैं। एक भी फैक्ट्री नहीं खुल पाई है, समझे। तो चलिए सरवन जी, आप पर सीधा रुख किए हैं विद्यानंद जी पे कि आपका जमानत जब्त होने वाला है बिहार में वो तो विधानसभा। अभी देखेंगे क्या किनका जमानत जब्त होने वाला है। अरे पानी पी उठकर पानी एक गिलास तो पीने का नौबत इनका नहीं रहेगा ये इलेक्शन में। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बीजेपी झंडा विश्वास है, गाड़ेगी? मैंने काम किया है, मेरा पार्टी जो है काम किया है देश में। कोई बेकाम की इनके जैसा जो है चाँव चाँव नहीं हल्ला करते रहा फूटा ढोल की तरह। लेकिन आपको कैसा लगता है कि बीजेपी सच में रोजगार मुहैया करा रही है जनता उससे खुश है? रोजगार दे रही है। फर्टिलाइज़र हम बरौनी फर्टिलाइज़र बंद थी, अभी चालू कर रही है। तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार नहीं कर रही तो कांग्रेस सरकार कर रही है या कोई अदर सरकार कर रही? नहीं, अभी बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी सरकार ने अपना ये सब जो लोग को देख रहा है कि दूसरा कोई देख रहा है। तो आपका पूरा मानना है कि अभी बीजेपी की सरकार ने पूरा विकास और रोजगार का विकास के साथ साथ क्या गांव गांव रोड, नल जल, जो बेरोजगार था उसको रोजगार गांव में दिया जा रहा है, नल जल की तरफ, मनरेगा की तरफ। गांव घर में जो है काम सिविल का काम सरकार ने शुरू कर रखा है, इंदिरा आवास दे रखी है। अब सरकार क्या इन लोग को देगा? तो चलिए इन्होंने अपना योजना बताया, सरवन जी इनकी योजनाओं पर क्या कहना है? देखिए, बीजेपी सरकार के चलाया हुआ एक भी योजना बता दे। एक भी योजना नहीं है। जो पहले से चल रही थी वही योजना चला रहे हैं ये, ठीक ना। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना में बहुत सारे बीजेपी के सदस्यगण होंगे, वो कहेंगे कि हमने फ्री में गैस दे दिया, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम इंस्टॉलमेंट में गैस दिए हैं। फ्री में किसी को नहीं गैस दिया गया, वो इंस्टॉलमेंट में दिया गया है गैस। अब आजकल तो मोबाइल भी इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। इन्होंने गैस इंस्टॉलमेंट में दिया तो क्या हुआ? सब्सिडी साल भर नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा पैसा? बीजेपी के जेब में जाएगा। तो चलिए इन्होंने आपकी योजना पे तोड़ दिया है। गैस एक साल जलाए और आज तक इनकी सरकार जो रहा, तो आज ये क्या किए? इनसे बात कीजिए, ये क्या दिए? ये तो कर्ज के रूप में भी दिया। कितना दिन, साल भर में, 6 महीना में, 2 साल में जाकर तो मुक्त होकर अपना गैस ले सकते हो। गैस फ्री है, गैस ले रहे हैं, सिलेंडर ले रहे हैं। और इनका सरकार क्या किया? इनका सरकार क्या किया? इनका सरकार जो है घूस पेट करके, भोजन पेट भर के, लल्ली भर लेकर अपने अपने घर में जाकर सो गया। फिर इलेक्शन ख़त्म, इन लोग का खेला ख़त्म। बस इलेक्शन में वादा करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा मुंह है। भगवान ने बड़ा बड़ा मुंह दे रखे हैं। ये जो इलेक्शन में जो है ना लंबा चौड़ा जो है ना भाषण देकर जातिवादी, धर्मवादी, हर एक चीज़ पर लेकर मुद्दा रख के पब्लिक को अंधा बना के, पब्लिक को ये करके, पब्लिक को वो बोल के, पब्लिक को वो नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं ये सरकार करता, करके करके कुछ किसी तरह जो है पब्लिक से भिक्षा लेकर, दान लेकर चला अपना मकान पीट ले रहा। ये लोग नेता का ये सब धंधा है। बीजेपी का कौन ऐसा नेता का नाम बताइए कि अभी तक चंदा के रूप में आपसे पैसा मांगने के लिए आया? क्यों मांगेगा? कंगाल नहीं है ये पार्टी, मजबूत है, तंदुरुस्त पार्टी है, देश को चलाने वाली पार्टी है। तो पार्टी तंदुरुस्त होने से नहीं होती है, विकास चाहिए लोगों विकास को। तो कोई क्या विकास रोजगार नहीं है, चाहिए। विकास रोजगार कहाँ नहीं है। अब बीच में बीमारी जब फैल गया तो बीमारी के लिए इलाज होगा कि ये तो देखा जाएगा? पहले तो इलाज देखा जाएगा। इलाज के लिए डॉक्टर, वैद्य, दुनियादारी सब लगा हुआ है। तो चलिए सरवन जी, कोरोना के लिए पूरी तरह सक्षम थी इनकी सरकार। हम आपको बता रहे हैं, एक बात इन्होंने बोला ना, मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत है। ये चंदा आम जनता से नहीं लेकर के, पूंजीपति से चंदा लेकर के चुनाव में इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक ना। चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जब वो जीत के जाते हैं, आम जनता का काम नहीं करके पूंजीपतियों का काम करते हैं। जैसे देखिए, एक जहाज़ बनाने की पावर नहीं थी अंबानी परिवार को, उसको राफेल बनाने के लिए
टेंडर दिया गया। हम इनकी बातों से सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। और रह गई कोरोना वायरस को लेकर के, तो कोरोना वायरस तो हमने पहले ही कह दिया है कि बिना तैयारी के लॉकडाउन किया गया, और बिना तैयारी के लॉकडाउन करने के कारण ये भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। और सबसे इससे पीड़ित हुआ, पूरे देश में सबसे अगर अधिक पीड़ित हुआ तो बिहार के लोग पीड़ित हुए। कभी आपने सुना कि कोई केरल के लोग पैदल चलते चलते मर गया? नहीं सुने होंगे। आप बिहार का नाम सुने होंगे, लोग ट्रेन से कट के मर गया। एक भी केरल या पंजाब के लोग के नाम आया? नहीं आया, और सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वे सब समृद्ध राज्य है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है तहाँ तहाँ ये भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि ये लोग के हित के काम नहीं करते हैं, ये पूंजीपति के हितों में काम करते हैं। और मैं बता देना चाहूँगा कि सरकार उसकी ही बनेगी जो सब आम जनता के हितों में काम करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, सरवन जी का कहना है कि सरकार उन्हीं की चलेगी देश में जो आम जनताओं की सेवा में, रोजगार में, विकास में उसका साथ होगी। और बीजेपी का जो लोगो था सबका विकास सबका साथ, वो कितने तक कायम रहा। तो आप इस डिबेट को देखते रहिए। हमारे साथ कैमरामैन रोशन और मैं गोलू कुमार, पब्लिक रिएक्शन, बेगूसराय।